प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। ये अद्भुत अलौकिक दर्शन आज श्री धाम बरसाना के पास प्रेम सरोवर से कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी और राधा रानी प्रथम बार मिले थे, पहली बार जब मिले थे। इस अलौकिक दर्शन को वर्ष में सिर्फ एक ही बार ही भक्त करते हैं। वो दिन है दीपावली का। आप सब जानते हैं आज आप दीपावली मना रहे हैं और इस अवसर पर बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से पूरे प्रेम सरोवर को सजाया गया है। दीपोत्सव किया जा रहा है। लगभग 5000 दीपकों के साथ प्रेम सरोवर को इतना भव्य और सुंदर तरीके से सजाया गया है और पूरा प्रेम सरोवर जगमगा रहा है इन दीपकों के प्रकाश से। आप देख रहे होंगे पूरे जो प्रेम सरोवर के घाट हैं उनको दीपों से कितना सुंदर तरीके से सुसज्जित किया गया है और उसी के प्रकाश से पूरा प्रेम सरोवर आज जगमगा रहा है। दीपावली के इस पावन अवसर पर आज श्री धाम बरसाना के पास आज प्रेम सरोवर से आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन, अलौकिक। वर्ष में सिर्फ एक ही बार दीपावली के दिन यहाँ पर इस तरह के दर्शन होते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से श्री धाम बरसाना के पास प्रेम सरोवर से दर्शन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी बालक मिलकर इकट्ठे होकर यहाँ पर दीपों को सजाते हैं और इस तरह से शाम के समय पे ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे होंगे प्रेम सरोवर का है। और भक्तों आप यहाँ से देखिए कितना सुंदर और भव्य नज़ारा है आज श्री धाम प्रेम सरोवर का। ऐसा लगता है ऐसे निहारते ही रहें। वर्ष में एक बार हमारी प्रेम सरोवर पर इतना अद्भुत दर्शन देखने को मिलता है। वो दिन है दीपावली का दिन। आप सभी भक्त दीपावली मना रहे होंगे और इस अवसर पर श्री धाम प्रेम सरोवर को कितने भव्य और सुंदर अद्भुत तरीके से सजाया गया। आप श्री धाम बरसाना के पास प्रेम सरोवर से ये दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी की मिलन स्थली है ये। ऐसे सुंदर और अलौकिक दर्शन हम भक्त यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि ब्रज के और भी समस्त दर्शन आपको हमारे चैनल के माध्यम से होते रहें। आज ये अद्भुत आनंद श्री धाम बरसाना के पास प्रेम सरोवर से श्री धाम बरसाना के पास से आप दर्शन कर रहे हैं। नमस्कार। आप सब हैं इस समय प्रेम सरोवर पर बरसाना के समीप। बहुत रमणीक स्थल और ये बहुत बृहद आकार लिए हुए जिसकी छवि अद्भुत है, अनुपम है और संतों की साधना स्थली है। यहाँ पर अनेकानेक संत अपनी साधना करते रहे हैं। आप देखेंगे ठीक सामने सुदामा कुटी है जहाँ महाराज श्री सुदामा दास जी बहुत लंबे समय तक सावन भादों में यहाँ पर आकर के किशोरी जी के दर्शन करते, भजन करते। ठीक उनकी आप दाईं तरफ जैसे ही घूमेंगे महाराज मधुसूदन दास बाबा, जिनकी की अपनी अलग पहचान। जब जब ब्रजवासी प्रातः काल स्नान करने आते, कार्तिक माह में स्नान करते, और मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि हम स्नान करने आते और मधुसूदन दास बाबा सभी के लिए अलग अलग लैंप जला के, लालटेन जला के, मोमबत्ती जला के, सबके लिए कंबल सबके लिए बिछा के और सबको हनुमान चालीसा कराते। गीता जी रखी होती। ऐसे मधुसूदन दास बाबा, समीपी तीन कौड़ी दास बाबा, उनकी साधना स्थली। और ठीक उनके बाएं की तरफ दाएं जैसे ही चलेंगे विनोद दास महाराज जी, महावीर दास बाबा, ये सब संत यहाँ पर रहे। गोपाल दास बाबा। और इस दौरान जो बीच में और बहुत सिद्ध संत यहाँ जिनके दर्शन हुए, उत्तम दास बाबा, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अद्भुत और विलक्षण संत हैं। और जहाँ हम और आप इस समय बात कर रहे हैं, ठीक मेरे पीछे गदाधर दास बाबा, ठाकुर राधा गोविंद जी की, उन्होंने लगभग 80 वर्ष तक पूजा की, सेवा की और जीवन यहीं व्यतीत किया। ऐसे गदाधर दास बाबा यहाँ पर विराजित रहे। अनेकानेक संत यहाँ, महाप्रभु जी की बैठक मेरे ठीक दाएं तरफ महाप्रभु जी की बैठक, ब्रिज 84 कोस में
जो 22 बैठक हैं उनमें से एक बैठक यहाँ पर भी उनकी है, जो प्रतिदिन यहाँ पर भट्ट परिवार के द्वारा जिसकी सेवा होती है। और प्रेम बिहारी जी का मंदिर है जो कि प्रेम सरोवर के संग ही जिसका प्राकट्य माना जाता है, और अद्भुत और विलक्षण दर्शन है जहाँ पर भट्ट जी का परिवार सेवा पूजा करता है। और भट्ट जी यानी नारायण भट्ट जी, जिन्हें कि ब्रज की लीलाओं के लिए उनके उद्भव के लिए बहुत याद किया जाता है। उनका अपना विशाल चरित्र है और उनकी अद्भुत जो जीवन लीला है नारायण भट्ट जी की, उनका परिवार यहाँ पर है। और अब इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रेम सरोवर पर दीपदान हो रहा है। कल भी यहाँ पर दीपदान हुआ, आज भी यहाँ पर दीपदान है, और प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर यहाँ पर भव्य और दिव्य दीपदान होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर दीपदान क्यों? भारतीय संस्कृति में दीपदान की जो अपनी महत्ता है, और इसका बहुत सुंदर दीपदान करके एक एकांकी ही लिखी राम कुमार वर्मा जी ने, जिससे पता चलता है कि मध्यकाल में पूरे राजस्थान के रजवाड़ों में दीपदान की कितनी बड़ी परंपरा थी, इतिहास है। आज जब हम कहते हैं कि यमुना मिशन, गंगा मिशन, इनको नदियों को स्वच्छ बनाने का, जल के संरक्षण का जो आज जितने उपक्रम देख रहे हैं, यदि हम तनिक अपनी भारतीय संस्कृति के मूल में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो जल शोधन का कार्य है, जल के संरक्षण का कार्य है, दीपदान मात्र दीपकों का जला देना भर नहीं है। ये दीपदान नहीं है। इस दीपदान में हमारे भारतीय संस्कार के वह जड़ मौजूद है, जिससे हम न केवल सरोवरों को, कुंडों को, तालाबों को, नदियों को बचाते हैं, अपितु उनके साथ एक आत्मीय लगाव स्थापित करते हैं। जैसे गांव गाजीपुर के निवासी सब प्रेम सरोवर मैया की जय बोलते हैं, यानी माता का साथ संबंध स्थापित करना और इस जल की सुरक्षा करना, और उसके माध्यम से यहाँ पर दीपदान से सब में ये भाव उत्पन्न हो, इसका यहाँ पर दीपदान है। अच्छा, दीपदान का दूसरा जो महत्व पक्ष जो देखें, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक वर्ग को समृद्ध करने का एक खास तौर तरीका रहा है। आर्थिक रूप से हम कहते हैं कि सभी समाज में समरसता हो और सभी समाज समान रूप से वृद्धि प्राप्त करें, तो आप देखेंगे कि दीपदान के माध्यम से भारतीय संस्कृति आर्थिक पक्ष की एक ऐसी, जिससे कि मार्केट में मनी फ्लो जिसे कहते हैं, उस मनी फ्लो का एक पुराना रूप हमारे पास है, जहां हमारे प्रजापति भैयाओं ने इतने दीपक बनाए और ब्रिज के सभी कुंडों पर, सरोवरों पर ये दीपदान हो रहा है। कहीं 1 लाख का, कहीं 1.25 लाख दीपकों का, कहीं 5,000, 10,000, ये सब हमारे प्रजापति भाई जो बना रहे हैं, और वो कई महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑर्डर मिलते हैं। तो ये जो एक उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करना, अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे यहाँ पर किसान भैयाओं के यहाँ पर कपास की खेती हुई है। उस कपास में से कितनी सारी बत्तियों का ऑर्डर उनको मिलता है कि आप कॉटन की बत्ती बनाएं, और शुद्ध कॉटन जो अपने आसपास होती है उसकी सबको बत्तियों का मिला, माताएं बहनें बनाती हैं, और ये उससे एक मनी फ्लो जो होता है मार्केट में, जिसे आप कहते हैं कि धन आए और चलता रहे, फ्लो चलता रहे। तो ये दीपदान, अब ठीक इसी के साथ में आप देखेंगे कि कितना सरसों का तेल, इसमें सरसों का तेल प्रयोग किया जाता है। अब सरसों का तेल, एक और तो किसान भैयाओं के लिए ये सरसों का तेल जाना, उनके पास धन पहुंचना भी है, लेकिन ठीक इसका दूसरा स्वरूप, सरसों के तेल में से जो भी पदार्थ, अब अगर आप नेट पर देखेंगे तो सरसों के तेल का जलना और उससे वातावरण का स्वच्छ होना, इन दोनों की प्रक्रिया वैज्ञानिक है। तो ये दीपदान कोई परंपरा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तरीका है इस वातावरण को स्वच्छ करने का। इस वातावरण में जो इन दोनों मॉइस्चर की जो इतनी जो एक दबाव हो जाता है, उसको फाड़ करके उसको एकदम स्वच्छ निर्मल करने का इस सरसों के तेल से वो प्राप्त होता है। इसलिए वातावरण की सुरक्षा, अपने जलाशयों की सुरक्षा, अपने किसान भैयाओं को, अपने जो इस बर्तन बनाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सबको यहाँ पर, और इस सब से ऊपर एक आपसी भाईचारा। इस दीपदान में किसी ने कोई किसी पैसे से कोई इनको दीपकों के रखने आया हो,
मजदूरी किसी ने ली हो, नहीं है। पूरे गांव के बच्चे आ रहे हैं, सब एक दूसरे से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ऊधम कर रहे हैं, और खेल खेल में 2 घंटे में दीपक लग जाएंगे, तेल डल जाएगा, बत्ती डल जाएंगी, और एक साथ एक जयकारे प्रेम सरोवर मैया की जय, और चारों तरफ से हर एक घाट पर, ये 8 घाट और इन सब घाटों पर एक साथ जो समूह में बच्चे खड़े हुए हैं वो सिर्फ दीप प्रज्वलित करने लगते हैं, और वो नज़ारा, वो स्थिति, और आप देख रहे हैं कि एक साथ चारों तरफ होता है। तो ये जो सुंदरता है, दिव्यता है, भव्यता है, सामाजिक समरसता है, आर्थिक स्थिति है, और हम सबको एक सूत्र में बांधने का जो स्वरूप है, ये दीपदान में है। तो आप भी कभी पधारें, प्रेम सरोवर पधारें। अगले वर्ष आप दीपोत्सव के रूप में यहाँ पर आएँ, यहाँ मनाएं, अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। आप सबको आमंत्रण है, और इस दीपदान की परंपरा को, भारतीय परंपरा को, भारत के वैज्ञानिक चिंतन को, जो संस्कृति में है, उसको पूरे विश्व तक पहुंचाने का हमारा और आपका सभी का दायित्व है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।